आबिद शेर अली साहब, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब आप कोयटा जा रहे हैं। मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। क्या वाक़तन ऐसा है? क्या एजेंडा है नवाज शरीफ साहब के दौरे का? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक कौमी लीडर हैं और वो चाहते हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम सूबों को जो इंतशार का शिकार है, जहाँ पर और भी बड़े मामला ख़राब है, तो नवाज शरीफ साहब ने तो माजी में भी 2013-14 की हुकूमत में भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को हुकूमत दी, केपी में केपी के लोगों को हुकूमत दी और उसमें कोई किसी किस्म की उन्होंने अपनी मैनिपुलेशन नहीं की। तो एक कौमी लीडर की यही होती है कि यकजहती पैदा करे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बलूचिस्तान, ये इमरान खान थोड़ी है कि हज़ारा के लोग वहाँ पर चीखो पुकार करते रहे, तो वो अपनी जो जोजा है, उनके जो भी उनका सर्कल है, उनके कहने पर वो सर्दियाँ अगर आपको याद हो तो लोग भिलकते रहे, वज़ीर आज़म को पुकारते रहे। तो उस वक्त इमरान खान वहाँ पे नहीं गए। तो आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि तमाम जो कौमी पार्टीज़ हैं उनको कौमी धारे में लाकर तमाम के साथ टेबल पे बैठकर एक मुश्तरका लाएमल तैयार किया जाए, जिससे मुल्क की पटरी को आगे लेकर जा सके, पाकिस्तान को मज़ीद इंतशार से बचाया जा सके। तो ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कौमी यकजहती को डेवलप करें और पाकिस्तान की जो डूबती मईशत है, जो पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल जो हालात हैं, उसके जो सिक्योरिटी के पेश नज़र जो मामलात हैं, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी मज़बूत एक स्टेबिलिटी लाई जाए तमाम मामलात में, ताकि मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाया जाए और तमाम जो एहसास महरूमियत हैं माजी में, उसका दराक किया जाए। माजी में भी हमने सी पैक शुरू किया, बलूचिस्तान को हमने फ्रंट लाइन पर रखा ताकि बलूचिस्तान के लोगों को आगे लाया जा सके, बलूचिस्तान में तरक्की हो, बलूचिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज़ का आगाज़ किया है, इसी तरह सिंध से लेकर जी माजी में मियां नवाज शरीफ साहब ने अताउल्लाह मैंगल के साहबजादे अख्तर मैंगल साहब, महमूद अचकज़ई साहब और ये दूसरे जो कौम परस्त हैं उनको अपने साथ रखा। और ये जो बाप पार्टी है, इसके बारे में तो आमतौर पर यही तस्वुर किया जाता है कि एक इस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा पार्टी है। तो अब उनके आपस में इख्तलाफात हैं, जाम कमाल के इख्तलाफात हैं बाप पार्टी से, उसके बाद अख्तर मैंगल के हैं, अचकज़ई साहब के। तो अब इन सब को इकट्ठा करेंगे मियाँ साहब, या बाप पार्टी को तरजीह देंगे उन पार्टियों पर जो माजी में हलीफ रही हैं, इत्तेहादी रही हैं मियाँ साहब की और आपकी? सर देखें, हमारे अदारे भी पाकिस्तान के अदारे हैं, उनसे किसी पार्टी को मुंसलिक करना ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। ये वो अख्तर मैंगल और ये लोग कहते हैं, महमूद अचकज़ई, मैं तो नहीं कह रहा। अख्तर मैंगल साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और उनकी मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पर बड़ी इज़्ज़त करते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब की उनकी फैमिली का एक बड़ा रोल रहा है, तो उनकी इज़्ज़त और तकरीम है। तो हमने तो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, जो आपको पता है कि अब हर बंदा तो आपके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ता, जाहिर है अपोजिशन भी होती है। जैसे पीपल्स पार्टी का कई जमातों के साथ सिंध में इल्हाक है, उनमें से कई ऐसी होंगी जिसमें मुस्लिम लीग नून के साथ उनका इल्हाक होगा। तो ये सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है, तो इसको ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने अगर मुस्लिम लीग नून को मौका फराम किया तो हम तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हम उनको कौमी धारे में लाएंगे, उनको साथ अपने बिठाएंगे, साथ लेकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। मैं तू वाली सियासत नहीं होगी, गालिब वाली सियासत नहीं होगी। पाकिस्तान अब इन चीज़ों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। हमने माजी में बहुत सारे नुकसानात कर लिए, मज़ीद हम फ्यूचर में आबिद साहब बात ये है, इसके हम मुतम्मिल नहीं है। ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि माजी में सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच इन्हीं लोगों की वजह से नाराज़ होकर आपकी पार्टी छोड़ गए। जब जलसा था
तो सनाउल्लाह ज़हरी को स्टेज पर बिठाने से इनकार किया गया क्योंकि अख्तर मैंगल साहब नहीं चाहते थे, डॉक्टर मालिक साहब भी गालबन नहीं चाहते थे, अब्दुल कादिर बलोच भी उन्हीं की वजह से नाराज़ हुए। तो ये सवाल मैं इस पस मंज़र में कर रहा था कि अब तरजीह कौन होंगे? नहीं, मैं आपको उसी पर मैं देखें, मैं उस पस मंज़र को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं भी उसी कैबिनेट का हिस्सा था जी। सनाउल्लाह ज़हरी साहब को चीफ मिनिस्टर के मामले में हमें और भी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं उस बैकग्राउंड में नहीं जाता, वो वक्त गुज़र गया, मैं कीचड़ नहीं उछालना चाहता। सनाउल्लाह ज़हरी तो हमें छोड़ गए थे, उसी वक्त छोड़ गए थे, तो लिहाजा हमने कोई असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कादिर बलूच साहब के कुछ अपने मामला थे, मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है, मेरे साथ वो कुलीग भी रह चुके हैं, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त और एहतराम भी करता हूँ। तो लिहाजा ये पॉलिटिक्स में होता है, आपको पता है कि बलूचिस्तान में हमेशा ये एक सेटअप रहा है कि वो जिधर जो मामलात होते हैं वो आप भी बेहतर समझते हैं, मैं भी बेहतर समझता हूँ। हम चाह रहे हैं कि मुल्क को मज़ीद तकसीम से बचाया जाए, तमाम जो डिवाइडेड लोग हैं उनको कौमी धारे में लेकर मुल्क को आगे लेकर जाए। सही है। अच्छा आबिद साहब, पीपल्स पार्टी ने आपके और एमक्यूएम के इंतखाबी इत्तेहाद पे कहा है कि आप दोनों पीर भाई हैं, और उसकी दलील वो ये देते हैं कि आपकी जमात भी और एमक्यूएम भी ये ज़ियाउल हक की पैदावार है। कल तक आप लोग साथ थे, अब इतनी दूरियां और इतनी हदों तक आप लोग पहुंच गए। मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। अभी बिलावल साहब बड़े नहीं हुए, माजी में उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा जी। जब वो मिल के बैठ जाएँ, एमक्यूएम क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एमक्यूएम के वोटर्स नहीं है सिंध में, उनको क्या तकलीफ़ है पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी को अपने मैनिफेस्टो पे अमल करना चाहिए। कराची को वो पीने का पानी नहीं दे सके, सिंध की बहुत सी सियासी महरूमियात हैं। आप जाएं सिंध में, आप मुझे ट्रैवल करके दिखाएं, वही मोटरवे जो नवाज़ शरीफ साहब देंगे, वही ग्रीन ट्रांसपोर्ट जो नवाज़ शरीफ साहब देंगे। तो इन्होंने क्या किया, पिछले कोई तीन चार मरतबा लगातार, ये 2 मरतबा कायम अली शाह साहब वज़ीर आला रहे हैं, 2 मरतबा मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला रहे हैं, कौन से कराची में पीने का पानी नहीं दे सके, और भी लोग मसाइल का शिकार हैं। ये अपनी गलत, मैं नहीं चाहता कि मैं, अगर वो चाहते हैं कि इस तरह के मामला चले, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो पे जाएं। हम जिससे मर्जी पॉलिटिकल इत्तेहाद करें, उनको क्या मसला है? कुछ तकलीफ़ है उनको? नहीं, डॉक्टर से वो इलाज कराएं, इलाज सुन लें उनको मसला ये है कि ज़ियाउल हक वो किसकी पैदावार है? मैं ये बिल्कुल गलत बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर कोई डिलीवर किया होता, उनको वो चाह रहे हैं कि बैकडोर चैनल से कोई घंटी बजाए, माजी की तरह वो डील करके वो इक़्तिदार में आ जाए। तो इस मरतबा वोट लेकर इक़्तिदार में उनको आना होगा। ये माफ़ी तलाफ़ी से काम नहीं होगा। बहुत नुकसान हो गया सिंध के लोगों का, कराची के लोगों का। अब मज़ीद उनको अपनी जो सियासी कारकर्दगी है उस पर उनको इलेक्शन में जाना होगा। कराची वाले वोट देते हैं, सिंध वाले वोट देते हैं, हमें क्या तराज है जी? अगर नहीं देंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो पॉलिटिकल विजडम के साथ आगे बढ़े ना। तो ये आप इल्ज़ामात लगाना बजाय कि आप कोई बात करें, ठोस बात करें पाकिस्तान को आगे ले जाने की, आप बच्चों की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। वही गालम गलोच का कल्चर आप परवान चलाना चाहते हैं, वही लड़ाई करना चाहते हैं। तो फिर आपने माजी में सीखा क्या?